हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई बिल्कुल मन लगा करके कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत इंजॉय करते हुए और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। हम आप आज सॉल्व करने वाले हैं क्लास 7 की मैथ की एनसीईआरटी बुक चैप्टर यानी प्रश्नावली 2.3। इसके पहले हम सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 1 पॉइंट से लेकर के 2.2 तक की सारे प्रश्नावली सॉल्व कर चुका हूं और वीडियो को अपलोड कर चुका हूं। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी तैयारी एनसीईआरटी क्लास मैथ की और आपके अपने चैनल एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पर। तो आइए प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे प्रश्नावली 2.3 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है ये देख पा रहे होंगे, प्रश्नावली 2.3 है। यहाँ पे ज्ञात करना है और ज्ञात करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है 12 डिवाइडेड बाई 3/4 यानी 12/3/4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपके 6 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और 6 के 6 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पे कह रहा है पहला क्वेश्चन आपका है और पहले क्वेश्चन में कह रहा है 12 डिवाइडेड बाई 3/4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले इस पे हम आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिख लेना है 12 अपन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे लिख लेना है आपको 1 लगा लेना है। डिवाइडेड बाई है तो डिवाइडेड बाई 3/4 है। डिवाइडेड बाई कितना है 3/4 है। अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 12/1। यहाँ पे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई लगेगा, मल्टीप्लाई जैसे लगेगा ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा 4/, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4/, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसे काटेंगे 3 1 3, 3 12, 3 4 12 हो जाएगा। 4 4 यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा। 4 4 16 हो जाएगा। 16 से 1 पे कैंसिल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 16 आ जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका 16 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन यहां पे आपका है 14 डिवाइडेड बाई 14/5/6। 14/5/6। तो इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा 14/1, 14/1/5/6। 5/6 बराबर हो जाएगा 14/1 गुणे, यहाँ पे भाग के स्थान पे गुणा लगेगा और जब गुणा लगेगा तो 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कटने वाला है नहीं कोई, तो कोई कटने वाला नहीं है तो इसका दोनों का गुणा कर देंगे। 12 और यहाँ पे 14 और 6 का गुणा करेंगे। 14 छंग हो जाएगा 84 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहीं पे छोड़ देंगे, इसे भिन्न में नहीं लिखना है प्यारे बच्चों। अगर भिन्न में लिखना होता तो यहाँ पे बताता, सिर्फ आंसर ज्ञात करना है। तो यही आपका मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा, भिन्न में नहीं जाना है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका है प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन आपका है 8 डिवाइडेड बाई 7/3 है। 8/7/3 है। 8/7/3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 बटे कितने का 1 हो जाएगा, भागे 7/3 है और भाग का सिंबल हटेगा तो यहाँ हो जाएगा 8/1 और भाग का सिंबल हटेगा तो गुणा लग जाएगा। गुणा 3 बटे कितने का हो जाएगा 7 हो जाएगा। 3/7 हो जाएगा तो ये भी कटने वाला नहीं है। 3/7 हो जाएगा, कटने वाला। 8 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 3 हो जाएगा 24 हो जाएगा। 7 1 7 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा आपका जो है 24/7 हो जाएगा। 24 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 पे देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 8/3 है। 8/3 है। इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आएगा आपका 4 बटे कितना 1 हो जाएगा, भागे 8/3 हो जाएगा। 8/3 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे देखेंगे 4/1 हो जाएगा। गुणे का सिंबल लगेगा भाग का, तो ये 3 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अभी ये कटने वाला है, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितने का 3 बटे कितने का 2 हो जाएगा। 3 बटे कितना हो जाएगा बच्चों 3/2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5वें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 5वें पे चलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपके समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप बेशक कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और कोई चीज़ ऐसी लग रही हो कि जो बिल्कुल आपके समझ में नहीं आ रही है तो बेशक एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे 3/2 सही 1/3 है। इसको सॉल्व इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ हो जाएगा 3 बट्टा कितने का 1 का भागे हो जाएगा 3 दूनी 6 7 बट्टे कितने का 7/3 हो जाएगा। 3 दूनी 6 7/3 हो जाएगा बराबर यहाँ पे देखेंगे तो 3/1 हो जाएगा गुणे हो जाएगा 3 बट्टे कितने का 7 हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। 3 तिहाई कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। 9 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 9 बटे बच्चों कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि आप कहां से तैयारी करते हो। तो आपको बताना है एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड से हम आप करते हैं तैयारी। ठीक है, उस पर गुरुजी आपको बहुत आसानी से चीज़ों को सिखाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 हो गया। छठवें पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है 5/3 सही 4/7 है। 5/3 सही 4/7 है या 3 होल 4/7 भी इंग्लिश में इसे बोलते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 5 बटे, जब कोई संख्या नहीं होती है तो 1 लगा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं 1 लगा दिया करो। भागे यहाँ पे लिख सकते हैं 7 त्रिक 21, 7 का गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 7 त्रिक 21, 21 4 कितना हो जाएगा 25, 21 4 कितना हो जाएगा बच्चों 25, 25 बटे कितना हो जाएगा 7। फिर यहाँ पे गुणा का सिंबल लगाएंगे तो 5 बटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा गुणे 7 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 5 एकन्नम 5 हो जाएगा और 5 पचे बच्चों कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 5 पचे 25 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 बटे कितना 5 हो जाएगा। 7 बटे कितना 5 हो जाएगा बच्चों और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही आपका कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अगले चलते हैं। तो ये रहा पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन थे और 6 के 6 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको लग रहा है कि गुरुजी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि आप कहाँ से तैयारी करते हो। तो एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड से करते हैं। गुरुजी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहे हैं। अगर कभी भी कोई सी भी क्वेश्चन में किसी भी चैप्टर में कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो बेशक आप कमेंट करिए, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई दूंगा और आपकी समस्या का समाधान भी करूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा। व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है उल्टा लिखना। जैसे उल्टा का अर्थ क्या होता है, जैसे मैं बता दूं प्यारे बच्चों यहाँ पे 3/7 है तो इसको हम लिख सकते हैं 7/3 लिख सकते हैं, उल्टा हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे कह रहा है कौन सा व्युत्क्रम होने के बाद आपको बताना है व्युत्क्रम को उचित भिन्न में, उचित भिन्न में, विषम भिन्न में, पूर्ण संख्या के रूप में लिखना है। तो जब मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था तो चैप्टर नंबर 2 आपको पढ़ाया था फ्रैक्शन एंड डेसिमल, भिन्न एवं दशमलव। भिन्न और दशमलव में आपको बताया था भिन्न के प्रकार। भिन्न के 3 प्रकार होते हैं, उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, ऑड फ्रैक्शन होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन होते हैं। ये 3 फ्रैक्शन मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था। और फ्रैक्शन क्या होते हैं, 3 फ्रैक्शन क्या होते हैं आइए अभी आपको बताएंगे। उचित भिन्न किसे कहते हैं सबसे पहले जान लीजिए। उचित भिन्न किसे कहते हैं, उचित भिन्न होता है वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, जिसका अंश क्या हो हर से छोटा हो उसे आप बोलते हैं उचित भिन्न कहते हैं, उचित भिन्न। विषम भिन्न कहते हैं वह भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो बड़ा हो, वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो वह क्या होता है विषम भिन्न होता है। पूर्ण किसे कहते हैं, तो वह भिन्न जो पूर्ण और उचित संख्या का एक मिश्रण होता है उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं, जो पूर्ण रूप से होता है। ठीक है ना, जैसे 11 10 5 7 2 1 4 3 वो होता है, वो पूर्ण भिन्न होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको लिखेंगे, पहले हम आप इसको लिखेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम आप इसको लिखेंगे व्युत्क्रम में लिखेंगे। तो व्युत्क्रम में लिखेंगे तो 7 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 7/3 होने पर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो 7 है ना, 7 अंश बड़ा है, ये क्या है अंश है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों अंश है, और ये क्या है हर है। जब अंश बड़ा होता है, जब अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है तो क्या कहते हैं, वह भिन्न जिसका अंश अंश अंश
हर से बड़ा हो, वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है तो वह भिन्न को क्या बोलते हैं, विषम भिन्न बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको बताया हूँ। तो ये क्या है, विषम भिन्न है। ये क्या है, विषम भिन्न है। इसे क्या बोलते हैं, विषम भिन्न बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है, विषम भिन्न है। 7 बड़ा है, 3 छोटा है। चलिए दूसरे पे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। यहाँ पे 5/8 है, तो यहाँ पे भी इसको लिखेंगे 8 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा व्युत्क्रम में। तो यहाँ पे देखिएगा ये अंश है, ये अंश है बच्चों, अंश है। अंश को बोलते हैं न्यूमिनेटर बोलते हैं, और डिनोमिनेटर बोलते हैं किसको, हर को। हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अंश बड़ा है, हर छोटा है, फिर ये भी क्या है, ये विषम भिन्न है। ये क्या है, विषम भिन्न है बच्चों, ये भी क्या है, विषम भिन्न है। दूसरा देखते हैं यहाँ पे, दूसरा पे देखते हैं। यहाँ पे हम आप इसको बदलेंगे, तो जब इसको बदलेंगे तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हो जाएगा 7 बटे कितना, 9 हो जाएगा। अब जब 7 बटे 9 हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 बटे 9 होने पर अंश देखो, ये अंश है, अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा है। अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो वह भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो, छोटा हो, उसे क्या बोलते हैं। तो आप कहोगे सर इसे उचित भिन्न बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उचित भिन्न है। ये क्या है, उचित भिन्न है। ठीक है बच्चों, इसे उचित भिन्न बोलते हैं। अब इसको यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 5 बटे कितना, 6 हो जाएगा। जब 5 बटे 6 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, उचित भिन्न कहलाएगा। ये भी क्या है, उचित भिन्न है, उचित भिन्न है। यानी अंश क्या है, छोटा है और हर क्या है, बड़ा है, उचित भिन्न हो जाएगा, उचित भिन्न हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे, इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये कितना है, 12/7 है। तो ये 7 बटे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 7 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये भी उचित भिन्न है। क्या है, उचित भिन्न है, उचित भिन्न है। ठीक है बच्चों, उचित भिन्न हो जाएगा। कोई दिक्कत है, तो आप कहोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। इसे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बटे 1 से कोई मतलब नहीं है। जब ये 8 हो जाएगा तो इसे आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे सर ये पूर्ण भिन्न है। क्या है, ये पूर्ण भिन्न है। इसे आप क्या कहोगे, पूर्ण भिन्न कहोगे या पूर्ण संख्या कहोगे। इसे आप पूर्ण भिन्न नहीं कहोगे, पूर्ण संख्या कहोगे। क्या कहोगे, पूर्ण संख्या कहोगे। ठीक है बच्चों, इसे आप क्या कहोगे, पूर्ण संख्या कहोगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे 1/11 है, तो इसे क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। और जब ये 11 होगा तो ये भी क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है। ये क्या है, पूर्ण संख्या है। तो व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा लिख देना। व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है, उल्टा लिख देना। बस यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे, अपने आंसर शीट में मिलाएंगे तो आपका उत्तर माला से जब आप मिलाएंगे तो यही आपका आंसर होगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले कुछ नहीं करना है, यहाँ पे उल्टा कर देना है। 3/7 को 7/3 लिख देना है। लेकिन अंश अगर बड़ा होगा, हर छोटा होगा तो विषम भिन्न होगा। और अगर वहाँ पे अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा तो उचित भिन्न होगा। और जिसमें अंश और अंश हर ना हो तो पूर्ण भिन्न, पूर्ण संख्या होगी। तो यहाँ पे आपको 8 और 11 वाला पूर्ण संख्या है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी भी बात में समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है 7/3 भागे 2, 7/3 भागे 2। इसी प्रकार से अभी पहला वाला था, बस थोड़ा सा अंतर है कि इस बार यहाँ पे भाग क्या दिख दिया है, आपको दाईं ओर दे दिया है। इसके पहले भाग पहले बाईं ओर दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, लिखना यहाँ पे है 7/3 भागे लिखना है। और कुछ है नहीं तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बटे कितने का, 1 का। कोई नहीं है, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 2/1। अब इसको लिखेंगे बराबर, हम लिखेंगे 7/3 और यहाँ पे भाग है तो गुणा लगाएंगे। 1 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6। सिर्फ इतना लिखना है, ये नहीं बताना है कि क्या है, उचित भिन्न है कि विषम भिन्न है या फिर आपका पूर्ण संख्या है। कुछ नहीं बताना है, सिर्फ क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है बच्चों, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड देखने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है 4/9, 4/9 भागे 5 का, 4/9 भागे कितने का, 5 का। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 4/9 भागे 5 बटा कितने का, 1 का, 5/1 का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4/9 गुणे 1 बटे कितने का, 5 का। 1 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कटेगा है नहीं, ये कटेगा है नहीं। ठीक है, जब ये कटेगा नहीं प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 4 बटे कितना, 5 9
45 के, 4 बटा कितने के 45 हो जाएगा बच्चों, 4 बटे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसे इसे सॉल्व करते तो 6 का नाम 6, 1/7 हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतने पे भी आपका सही है। आगे चलते हैं, जो छोट होने लायक रहेगा उसको छोटा करेंगे, जो नहीं होगा उसको छोड़ देंगे वैसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 6/13 का, 6/13 का, इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ हो जाएगा 6/13 भागे 7 बटे कितना 1 बराबर हो जाएगा 6/13 गुणे 1 बटे कितना 7 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 6 का नाम 6 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे 13 6 यहाँ पे आपका 7 से गुणा करेंगे, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। ठीक है, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। ठीक है, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, 6/91 हो जाएगा। अब 6/91 इससे छोटा तो होगा नहीं बच्चों, 6 बटे यहाँ पे आपका इससे छोटा तो होगा नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया है 4 सही 1/3 भागे 3 दिया है, 4 सही 1/3 भागे 3 दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 तिहाई 12, 12 एक कितना 13, 4 तिहाई 12, 12 एक कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 13 हो जाएगा। जब ये 4 तिहाई 12 एक 13, तो ये हो जाएगा 13/3, 13/3 भागे 3 बट्टा कितना 1 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 13/3 गुणे 1/3 हो जाएगा, 1 बट्टा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13 और 3 तिहाई 9। इसको और छोटा करेंगे बच्चों, तो इसको और छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9 एकन्नम 9, 9 4 13। ठीक है, 9 4 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो एक सही 4/9 हो जाएगा, एक सही 4/9। इसको भी आप चाहें तो छोटा कर सकते हैं, एक बार जाएगा 6 का नाम 6 एक सही, इसको भी आप चाहे तो लिख सकते हैं एक सही 1/6 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख दीजिएगा। अगला आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 5 हो जाएगा 3 सही 1/2 भागे 4, 3 सही 1/2 भागे 4 हो, 3 सही 1/2 भागे 4 को सॉल्व करेंगे बच्चों, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। भागे यहाँ 4 बटे कितना 1 लगाएंगे, 4/1, तो यहाँ लिखेंगे 7/2 गुणे, भाग हटाएंगे गुणे 1 बट्टा कितना 4 लिखेंगे, 7 का नाम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा। अब ये छोटा तो होगा नहीं, जब ये छोटा नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों तो ये इससे ही आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, ऐसे ही क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और 6 क्वेश्चन होगा 4 सही 3/7 भागे 7, 4 सही 3/7 भागे 7। इसको सॉल्व करेंगे 7 त्रिक 21, देखो 4 सत्ते 28, और 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। 4 7 गुणे 4 28, 28 में 3 जोड़ेंगे तो 28 2 30, 1 31 हो जाएगा। तो 31 बट्टे बच्चों यहाँ पे 7 लिख सकते हैं, भागे 7/1 लिख सकते हैं। और इसको लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 31/7 गुणे 1/7 हो जाएगा। तो 31 बटे बच्चों यहाँ पे 7 सता 49 हो जाएगा। अब ये छोटा नहीं होगा क्योंकि अंश क्या है छोटा है और हर क्या है बड़ा है। जब अंश छोटा होता है बच्चों और हर बड़ा होता है तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, ये उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ज्ञात कीजिए। मतलब जितने भी क्वेश्चन थे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ दिए थे, सब में क्या करना था ज्ञात करना था। बहुत आसान सी चीजें थी, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बच्चों देखेंगे तो सबसे पहले हमें आपको देखो ये चीजें जो है ना, ये चीजें जो यहाँ पे मैंने लिखा है वही चीज यहाँ पे लिखो। तो कैसे
इसको उल्टा करना है। बस आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिए। मैंने 2/5 यहाँ लिखा बच्चों, 2/5 यहाँ लिखा। भाग के स्थान पे क्या लगाऊंगा, गुणा लगाऊंगा, और 1/2 को इसको उल्टा करके लिख दो, 2 बटा कितना 1 हो जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हो, सॉल्व 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 एकम 5 हो जाएगा। अब ये छोटा तो होगा नहीं, छोटा नहीं होगा तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जब ये छोटा नहीं होगा तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 4/9, 4/9 भागे 2/3, 2/3 है। ठीक है, 4/9 भागे 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4/9, भाग के स्थान पे गुणा लग जाएगा, गुणे लग जाने पर यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, 3 बटे कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। अभी देखो 3 एकन्नम 3 और 3 तिहाई 9 कट जाएगा। इसको देखेंगे 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 एकन्नम 2, ये हो जाएगा कितना 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2/3 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको लग रहा है कि आपको बेहतर पढ़ा रहा हूँ, बेहतर आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आप सभी अपने मित्रों को बताइए कि कहाँ से तैयारी करते हो, कैसे धीरे धीरे तेज होते जा रहे हो आप। तो आप बताइए, एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे गुरुजी पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल सॉल्व करवा दे रहे हैं फ्री में। ठीक है, बस अपने मित्रों को बताना है और वीडियो को शेयर करना है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम आप थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, 3/7 डिवाइडेड बाई 8/7 है, 8/7 है बच्चों। तो कुछ नहीं करना, इसको लिखना है 3/7 इंटू 7/8 लिख देना है बस। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे आएगा 3/8 हो जाएगा। 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 3/8 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, 3/8 तुम्हारा उत्तर हो जाएगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 सही 1/3 भागे 3/5 है, भागे 3/5 है। कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी दे दे, सरलीकरण एक वीडियो पढ़ाया हूँ आपको, वहां से भी देख सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 का गुणा करो 2 बार, 3 दूनी 6 और 1 उठा के जोड़ दो, 3 दूनी 6 7, तो लिखूंगा 7 बटे कितना 3, 7 बटे कितना बच्चों 3, और यहाँ पे भाग के स्थान पे गुणा, गुणा लगाएंगे तो 5 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 7 बचे कितना हो जाएगा बच्चों 35 हो जाएगा, 7 बचे 35, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो अब इसको हम आप आगे बढ़ाएंगे, अब इसको काटेंगे 9 त्रिक 27, ठीक है ना, 9 त्रिक 27, 9 चौक आपका 9 चौक 36 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जाएगा 9 त्रिक 27, 27 3 30, 5 35, तो 8 हो जाएगा, 8 बटे कितना 9 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27 में 3 जोड़ोगे 30 हो जाएगा, 5 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 सही 8/9 हो जाएगा, 3 सही 8/9 हो जाएगा, या तो ऐसे रहेगा या तो 35/9 के रूप में रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको जिस फॉर्म में आप ला सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, छोटा कर दीजिएगा, नहीं तो ज्ञात करना है तो ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 भागे 8/3, बाकी 8 भागे 8/3। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 7, यहाँ पे हो जाएगा 7/2 हो जाएगा बच्चों, भाग के स्थान पे गुणा हो जाएगा, गुणे 3 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 त्रिक कितना हो जाएगा बच्चों 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब ये कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 16 एकन्नम 16, 5 21 बटे कितना 16, 16 एकन्नम 16 4 20 21 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 सही 5/16, 1 होल 5/16, 1 होल 5/16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पे 6 पे चलने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों, 2/5 डिवाइडेड बाई 1 होल 1/2
2, 1 होल 1/2। इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 2/5 मल्टीप्लाई लगा देते हैं, ठीक है ना। चलो मल्टीप्लाई लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 एक अन्नम 2 एक 3, 2 एक अन्नम 2 से गुणा करेंगे, एक में 2 और एक जोड़ेंगे 3। अब 3 कहाँ चला आएगा, नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 4 बटे कितना 15, 4 बटे कितना हो जाएगा बच्चों 15 हो जाएगा। 4 बटे 15 तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 बटे 15 बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है। छठा हो गया। चलिए 7वें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 7वें पे चलते हैं और 7वां क्या है, 3 सही 1/2 भागे 1 सही 2/3, 1 सही 2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 3 दूनी 6 7/2, इसको लिखेंगे 7/2 भागे, चलो भागे एक लाइन बढ़ा देता हूँ, 3 एक अन्नम 3 2 5, 3 एक अन्नम 3 2 5 बटा कितना 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 7 बटे कितना 2 गुणे 3 बटा कितना 5 हो जाएगा। तो 7 त्रिक फिर से 21 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। 7 त्रिक 21 हो जाएगा बच्चों, 7 त्रिक 21 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसको और छोटा करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो यह जाएगा 10 दूने 20 1 21, 10 दूनी 20 1 21, 2 सही 1/10 हो सकता है, या तो ये होगा या तो फिर ये होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन आपका रहा, क्वेश्चन नंबर 8 आपका लास्ट क्वेश्चन रहा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 आपका लास्ट रहा, 2 होल 1/5 डिवाइडेड बाई 1 होल 1/5। चलो बच्चों इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 है कि 11, 5 दूनी 10 है कि 11, 11/5 भागे 5 एक 5 एक 6, 6 बटे कितना बच्चों 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11/5 गुणे 5/6 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना बच्चों 11 बटे कितना 6 हो जाएगा, 11/6 हो जाएगा। और यही आपका बच्चों आंसर हो जाएगा, यही मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्नावली 2.3 की, ठीक है, प्रश्नावली 2.3 की मैंने एक एक सवाल को आपको पूरा लगा करके अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर आपको लगता है कि आपके समझ में आ चुकी है चीज़ें और आपको बेहतर समझ में आ रही हैं तो आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा कहाँ से पढ़ रहे हो, कैसे धीरे धीरे आप तेज होते जा रहे हो। तो आप बताना है एग्ज़ाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे गुरुजी पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ें लिख करके समझा रहा हूँ। मिलते हैं अगली प्रश्नावली 2.4 पे। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो कमेंट करिएगा, कोई कमी होगी कोई दिक्कत होगी कुछ और पढ़ना होगा तो भी कमेंट करिएगा, मैं आपका कमेंट जरूर रीड करूंगा और आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बच्चों।